हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। ये रिक्वेस्टेड स्टोरी है तो इस वजह से लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ताकि एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर थी, वो सब बैठे हुए थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंस्पेक्टर बैठे हुए थे, मीटिंग चल रही थी और एक इंस्पेक्टर स्क्रीन के आगे खड़ा हुआ उनको कुछ समझा रहा था। वहाँ पर अगस्त डे की पिक आती है। वो कहता है ये बहुत ज़्यादा डेंजर माफिया है, इसका पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहा है, लेकिन ये अभी तक किसी के हाथ में नहीं आया है। इस काम के लिए हमने इंस्पेक्टर थियोंग को यहाँ पर बुलाया है। थियोंग खड़ी होती है, सब थियोंग को देखकर मुस्कुराते हैं और थियोंग के लिए क्लैप करते हैं और कहते हैं थियोंग को यहाँ पे इस वजह से बुलाया गया है क्योंकि थियोंग ने बहुत ज़्यादा ऐसे काम किए हैं जो कभी भी किसी ने नहीं किए। इस पर सीनियर इंस्पेक्टर कहता है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, थियोंग बहुत ज़्यादा बहादुर है, इस वजह से ये काम थियोंग ही कर सकती है। थियोंग मुस्कुराती है और कहती है, मुझे ये जानकर खुशी महसूस हुई कि आपने मुझे इस लायक समझा कि ये काम को मैं करूँ। थियोंग अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि थियोंग को पता था कि थियोंग अगर ये काम करेगी तो थियोंग को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे उसकी उसकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी और साथ ही साथ उसका नाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से वो ये काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। थियोंग अपने माइंड में कहती है, मैंने बिल्कुल ठीक किया है, अपनी बहन कुकी को बिल्कुल हाइट रखा है, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, कोई भी नहीं जानता कि वो मेरी बहन है। यहाँ तक कि मेरे साथ काम करने वाले लोग तक नहीं जानते कि वो मेरी बहन है। इस वजह से आज मुझे इस फैसले पर खुशी महसूस हो रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डेंजर माफिया को पकड़ने लगी हूँ और मेरी फैमिली को हार्म नहीं हो सकता है। थियोंग की फैमिली में सिर्फ उसकी बहन कुकी ही है। थियोंग बड़ी बहन है, कुकी उसकी छोटी बहन है। थियोंग जॉब करती है और कुकी भी स्टडी कर रही थी। थियोंग इस काम में कुछ दिनों में ही लग जाती है। थियोंग एक सिंपल गर्ल बनकर अगस्टी के साथ डेट करना लगी थी क्योंकि सबका यही प्लान था और यही प्लान पर सब ने एग्रीमेंट किया था। इस वजह से थियोंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और अगस्टी भी थियोंग को पॉइंटेड करता है कि थियोंग उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, हर जगह पर अगस्टी को देखती रहती है। अगस्टी हमेशा ऑर्फिन में बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लाता है और थियोंग भी हमेशा वहीं पे ही थी क्योंकि उसे अगस्टी को इम्प्रेस करना था। कुछ दिनों में ही अगस्टी उससे इम्प्रेस हो जाता है, वो दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। 8 मंथ ऐसे ही गुजर गए थे। अगस्टी और थियोंग रिलेशन में थे, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं लेकिन कभी भी क्लोज नहीं होते। जब भी अगस्टी उसके थोड़े से क्लोज आने लगता है तो थियोंग बस उसको यही कहा करती थी, ना ही हम दोनों शादी के बाद ये सब करेंगे। यहाँ तक कि थियोंग कभी उसको किस तक नहीं करने देती थी। इस वजह से अगस्टी को थियोंग की ये बात से थोड़ा सा तो गुस्सा आता है, लेकिन वो सोचता है कि थियोंग कितनी अच्छी है। अगर वो अगस्टी को खुद के क्लोज नहीं आने देती तो इसका मतलब उसने अभी तक खुद के क्लोज किसी लड़के को नहीं आने दिया। वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है। इस वजह से अगस्टी ने अपने जहन में पूरी प्लानिंग कर ली थी कि वो थियोंग के साथ ही शादी करेगा। थियोंग एक दिन अगस्टी को कहती है, अगस्त मैं चाहती हूँ कि हमारी ये जो शादी की शुरुआत है सच से हो। तुम्हें इससे पहले मुझे अपने सारा सच बताना होगा कि तुम कौन हो और तुम माफिया क्यों बने, तुमने क्या क्या जुर्म किए, लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया, तुमने लोगों के साथ क्या किया, मुझे सब जानना है। देखो फिर मैं भी तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में सब बताऊंगी। अगस्टी कहता है, ओके, कल इसी टाइम नाइट के टाइम तुम मेरे घर पे होगी, मैं वहाँ पे तुम्हें सब बता दूँगा। अगस्टी ये कहकर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। सेकंड ही हो जाता है और इवनिंग टाइम होता है। थियोंग टाइम से ही अगस्टी के बताए हुए एड्रेस पे पहुँच जाती है। ये पहला दिन था जब थियोंग अगस्टी के घर पे गई थी, नहीं तो वो कहीं रेस्टोरेंट पर और कहीं बहुत अच्छे व्यू वाली जगह पे मिलते थे, लेकिन इस बार वो पहली बार अगस्टी के घर आई थी। अगस्टी के घर को देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है क्योंकि ये घर सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वहाँ पर थियोंग का बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है। अगस्टी थियोंग को लेकर अपने रूम में आ जाता है और उसको बहुत ज़्यादा पिक दिखाता है और बताता है कि उसने इसको भी मारा है, इसको भी मारा है, इसको भी मारा है। थियोंग अपने माइंड में कहती है, अच्छा हुआ मैंने अपने फ़ोन पे रिकॉर्डिंग सिस्टम ऑन किया हुआ है, अब इसकी सारी बातें मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगस्टी फिर उसको कहता है, खैर मुझे इनको मारने का कोई पछतावा नहीं है, मैंने बहुत अच्छा किया है, इन सबको मारा है, और बाकी और क्या तुम पूछना चाहती हो ये बताओ। थियोंग कहती है, बस ये बता दो कैसे कैसे इनको मारा है, मैं जानना चाहती हूँ अगस्टी तुम कितनी डेंजर हो, मुझे पता होना चाहिए ना कि शादी के बाद तुम मुझे टॉर्चर करोगे कैसे कैसे। अगस्टी मुस्कुराता है और कहता है, मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगा सकता तुम्हारी मर्ज़ी के बिना, और तुम टॉर्चर की बात कर रही हो, मैं तुम्हें कभी टॉर्चर नहीं करूँगा। थियोंग मुस्कुराती है और कहती है,
बात चेंज करने का बहुत अच्छा अंदाज़ है अगस्टी। अगस्टी कहता है, नहीं बात नहीं चेंज कर रहा, बता रहा हूँ। अगस्टी फिर बताने लगता है कि अगस्टी ने उनको कैसे कैसे मारा था, किस किस हथियार से मारा था। थियोंग ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। फिर वो अगस्टी को हक करती है और कहती है, अगस्टी मुझे जाना होगा। अगस्टी कहता है, तुमने खुद के बारे में कुछ भी नहीं बताया। थियोंग कहती है, कल बता दूंगी इसी टाइम। ये कहती है, थियोंग वहाँ से चली जाती है। थियोंग ये सारी रिकॉर्डिंग अपने सीनियर इंस्पेक्टर को ला के देती है, जिसकी वजह से अगस्टी के घर में उसी रात रेड पड़ती है और अगस्टी पकड़ा जाता है, क्योंकि अगस्टी इस रात अपने घर पे था और अब उसके घर का एड्रेस थियोंग की वजह से रिवील हो चुका था। उसको जब पकड़ के लाया जाता है और जेल में बंद किया जाता है तो थियोंग उसके सामने आती है। थियोंग उसको बताती है कि थियोंग एक इंस्पेक्टर ऑफिसर थी और वो सीक्रेट इंस्पेक्टर थी। अगस्टी को ये सुनकर बहुत ज़्यादा थियोंग पे गुस्सा आता है। थियोंग उसको कहती है, अब तुम यहाँ से निकल नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग कर ली है। अब हमारे पास बहुत पक्का सबूत है, जिसकी वजह से तुम यहाँ से निकलने का सपना तक ना देखो। अगस्टी थियोंग को कहता है, एक ना तुम्हारे सामने ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा इस बार, और तुम्हारे साथ शादी करूँगा और वो सब करूँगा जो मैंने तुम्हारे साथ करने का ड्रीम देखा है। नांग मुस्कुराती है और कहती है, देखी जाएगी अगस्टी, तुम्हें पता है मैं सबकी ड्रीम गर्ल हूँ। तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा माफिया मैंने अपने झूठे प्यार में फंसा कर उनको यहाँ पे फंसाया है, और तुम्हें पता है उन सबको एक ख़तरनाक मौत दी है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा लड़के के साथ गलत किया है, लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ, लड़कों के साथ, पता नहीं कितने बेगुनाहों के साथ। मैंने थोड़ा सा उनके साथ गलत किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थियोंग ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। अगस्टी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐसे ही सेकेंड डे हो जाता है। थियोंग अपने घर में थी। थियोंग अपने घर में अकेली रहती है। उसने अपनी बहन कुकी को खुद से दूर रखा हुआ है। जैसे ही वो अपने घर में अकेली बैठी हुई थी कि उसका फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वो ये मैसेज रीड कर रही थी कि अगस्टी जेल से भाग चुका है। ये थियोंग के सीनियर इंस्पेक्टर ने उसको मैसेज किया था और कहा था, प्लीज़ थियोंग अपना ध्यान रखना, क्योंकि उसने तुम्हें धमकी दी थी कि वो तुम्हें यहाँ से उठा के ले जाएगा। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे अगस्टी खड़ा था। अगस्टी एक रुमाल निकालता है, थियोंग के माउथ के आगे रखता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर में ही आंखें बंद कर बैठती है और बेहोश हो जाती है। थियोंग को फिर होश आती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि वो कोरिया में नहीं है, किसी और जगह में है। इस वजह से वो रूम के आसपास देखती है। ये रूम बहुत ज़्यादा देखने में ही खूबसूरत था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने वाले कॉट पर अगस्टी बैठा है। और जैसे ही उठने की कोशिश करती है तो उसको पता चलता है कि उसके हाथ पाँव किसी ने बांधे हुए हैं। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है। अगस्टी करीब आता है और कहता है, नहीं नहीं तेरे बेबी, ऐसा नहीं करो, आपको चोट लग जाएगी, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आप यहाँ से खुल नहीं सकती हैं, क्योंकि आपके होने वाले हैब्बी ने आपको बहुत अच्छे से बांधा हुआ है। देखें, ये आप या आपके वो दो टके के इंस्पेक्टर ने नहीं बांधा जिससे कोई भी खुल जाए और भाग जाए। ये अगस्टी ने बांधा है, आप नहीं खुल पाएंगी। थियोंग कहती है, घटिया इंसान, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो। अगस्टी मुस्कुराता है, कहता है, ऑफकोर्स तुमसे शादी करने के लिए, तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करने के लिए और तुम्हें अपनी वाइफ बनाने के लिए। थियोंग कहती है, तब फिर तुम भी सुन लो, मैं मर जाऊँगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूँगी। जो तुम चाहते हो ये सब कभी भी नहीं होगा अगस्टी। भले ही तुम मुझे यहाँ बांध के रखो, टॉर्चर करो, जो मर्जी करो, या मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगस्टी मुस्कुराता है और कहता है, सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की हो। जितना तुम्हारे बारे में सोचा था तुम तो उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो। तुम्हें पता है तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी लगती है। अगस्टी ये कहने के बाद थियोंग के फोरहेड पे किस करता है और फिर ताह्योंग के फिंगर के करीब अपने हाथ को लेके जाता है और उसकी फिंगर पे एक रिंग पहनाता है और कहता है, ये लो, एंगेजमेंट तो हो चुकी है, शादी हमारी सुबह हो जाएगी। थियोंग कहती है, हम कहाँ पे हैं। अगस्टी मुस्कुराता है, कहता है, तुम्हारी सोच से भी बहुत दूर, हम कोरिया से बहुत दूर हैं। थियोंग कहती है, मुझे लग ही रहा था कि ये तो कोरिया नहीं है। अगस्टी कहता है, वाह, मेरी बेबी का तो माइंड भी बहुत ज़्यादा शॉर्प है। ऐसे ही सेकेंड डे हो जाता है। वो थियोंग को कुछ लेडीज़ को कहता है कि थियोंग को रेडी करें। थियोंग उन सारी लेडीज़ को मार देती है। फिर अगस्टी आता है, उसको कहता है, कहना पड़ेगा, तुम सच में बहुत ज़्यादा कमाल हो, तुम कुछ भी करती हो तो मुझे अपना दीवाना बना देती हो,
तुम में एक तो खासियत है कि तुम अगस्टे को खुद का दीवाना बना के घूम रही हो। फिर वो थियोंग को ज़बरदस्ती पकड़ता है और रेडी खुद करता है, क्योंकि थियोंग किसी के कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा फिट थी, लेकिन अगस्टी से ज़्यादा नहीं थी। इस वजह से अगस्टी उसको खुद रेडी कर ज़बरदस्ती चर्च लेकर आता है और वहाँ पर उसके साथ ज़बरदस्ती शादी कर लेता है। हालांकि थियोंग इसमें कोई रस्म अदा नहीं करती है। अगस्टी ज़बरदस्ती सब खुद ही कर रहा था। थियोंग को मजबूरन वहाँ पर खड़ा रहना पड़ रहा था, क्योंकि उसने थियोंग को वहाँ पर ज़ोर से पकड़ के खड़ा था। जैसे ही शादी कंप्लीट हो जाती है, वो थियोंग को उठाता है, वापस अपने घर आ जाता है और यहाँ पे थियोंग के साथ फोर्सली इंटीमेट होता है। अगस्टी बिल्कुल उसके साथ हस्बैंड वाला ही बिहेवियर कर रहा था और थियोंग उसे हमेशा जान छुड़वाने की कोशिश करती है। ऐसे ही करते करते तकरीबन 2 साल गुजर गए थे, लेकिन थियोंग के बिहेवियर में अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो अगस्टी के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं ला रही थी। थियोंग को पता चलता है कि थियोंग प्रेग्नेंट है। वो अपने माइंड में कहती है, अब अगस्टी तुम्हें पता चलेगा कि मुझे यहाँ बांधने का रिजल्ट क्या होता है। थियोंग अगस्टी को कहती है, देखो तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रही है, मैं इस रूम में नहीं रह पा रही और ऊपर से तुमने मेरे हमेशा हाथ पाँव भी बांधे होते हैं, जिसकी वजह से ना मैं अपनी मर्ज़ी से बैठ सकती हूँ ना मैं खड़ी हो सकती। अगस्टी उसके करीब आता है और कहता है, क्या तुम बैठना चाहती हो? थियोंग कहती है, नहीं, मैं जानती हूँ तुम मुझे बेड से उठाओगे और चेयर पे बांध दोगे ताकि मैं बैठी रहूँ। नहीं, मैं घूमना चाहती हूँ, मैं थोड़ा चलना फिरना चाहती हूँ। अगस्टी थियोंग को खोल देता है, लेकिन थियोंग के साथ खुद रहता है। ऐसे ही डेली किया करती थी थियोंग, खुद को अगस्टी के हाथों से खिलवा लिया करती थी। 2 महीने ऐसे ही गुजर गए थे कि थियोंग ने कोई भी गलत हरकत नहीं की थी। वो अगस्टी की बहुत अच्छे से बात मानती थी। अगस्टी जो उसको कहता था वो वहीं क्या करती थी। अब अगस्टी को थोड़ा थोड़ा थियोंग पे यकीन होने लगा था। अगस्टी नीचे किसी को मार रहा था और थियोंग अपने रूम में आवाज़ सुनती है। वो सीढ़ियों के सामने आके खड़ी होती है। वो सीढ़ियों से उतरती है और कहती है, अगस्टी छोड़ दो उसको, अगर तुमने उसको मारा या उसकी जान ले ली तो मैं तुम्हें कहती हूँ मैं यहाँ से नीचे गिर जाऊँगी और तुम्हारी बीबी को मार दूँगी। अगस्टी ये सुनते ही घबरा जाता है और कहता है, प्लीज़ थे ऐसा मत करना, इससे तुम्हारी जान को भी खतरा होगा और बेबी की जान को भी खतरा होगा। थियोंग कहती है, तो फिर छोड़ दो। अगस्टी कहता है, ओके मैंने छोड़ दिया, लेकिन प्लीज़ ऐसी हरकत मत करना। अगस्टी उस शख्स को छोड़ देता है और उसको कहता है, तुम भाग जाओ यहाँ से। फिर वो थियोंग के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन थियोंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। उसका सच में पाँव स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। अगस्टी जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है तो उसको पता चलता है कि बेबी तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से थियोंग की जान बचा ली थी। अगस्टी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगस्टी को लगता है कि तेने ये सब जानबूझ के किया है, हालांकि इसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि ते का गलती से पाँव स्लिप हुआ था। थोड़ी देर में ही ते को होश आ जाती है। वो देखती है कि अगस्टी उसके पास बैठा हुआ था। जैसे ही वो ते को देखता है कि ते उठ गई है, उसने अपनी आइज़ ओपन की हैं, तो वो वहाँ से उठ के चला जाता है। ते अपने माइंड में कहती है कि क्या अगस्टी मुझसे खफा है? खैर कोई बात नहीं है, अगर खफा भी है तो कोई बात नहीं है, मैंने सही किया है, जो हुआ है ठीक हुआ है। इसने भी लोगों के साथ गलत किया है, अगर थोड़ा सा इसके साथ गलत हो गया तो क्या इसमें गलत हुआ? थियोंग ये सब तो कह रही थी, लेकिन उसका दिल बहुत ज़्यादा टूट चुका था, क्योंकि उसको लगता था कि देखो ना, बेबी जिसकी थियोंग ने जान ले ली है। वो खुद में भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन अपनी आंखों से एक आंसू तक गिरने नहीं देती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अगस्टी को पता चले कि थियोंग को इससे फ़र्क पड़ा है, क्योंकि वह अगस्टी के सामने अपने आप को बिल्कुल सख्त फील करती थी और वह अपनी वीकनेस के बारे में अगस्टी को नहीं पता चलने देना चाहती थी। इस वजह से वो बिल्कुल ऐसे बिहेवियर करती है। 1 मंथ ऐसे ही गुजर जाता है। अगस्टी थियोंग को बिल्कुल भी करीब नहीं आता। थियोंग का ध्यान तो रखता है, लेकिन उसके साथ कोई बात नहीं करता है। आज भी वो थियोंग को खाना खिला रहा था अपने हाथों से। थियोंग खाना नहीं खाना चाह रही थी, लेकिन अगस्टी ज़बरदस्ती उसे खाना खिला रहा था। फिर अगस्टी कहता है, तुमने अच्छे से खाना खा लिया? थियोंग उसके चेहरे की तरफ देखती है और कहती है, मैंने खाया नहीं, तुमने खिलाया है। अगस्टी कहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, जब से हमारी शादी हुई है तब से यही सब चल रहा है। तुम्हें अब इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए और ज़्यादा ड्रामे नहीं करने चाहिए, चुप करके खाना खा लेना चाहिए। तुम बहुत ज़्यादा ड्रामे करती हो। थियोंग कहती है, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाना चाहती हूँ, मैं 1 मिनट भी तुम्हें अपने करीब बर्दाश्त नहीं करना चाहती हूँ। अगस्टी थियोंग को पकड़ता है और अपना क्लोज करता है, कहता है,
मैं तो तुम्हारे साथ सेकंड बेबी प्लान करना चाहता हूँ। तुमने मेरे बेबी का मर्डर किया है, अब तुम्हें मेरे लिए सेकंड बेबी को इस दुनिया में लाना होगा। तुम्हें बहुत गुस्सा आता है ना जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ या जब हम आपस में इंटीमेट होते हैं। तुम्हें बहुत गुस्सा आता था ना मेरे बेबी को अपने बैली में रखने में। अब तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा। मेरे बेबी को इस दुनिया में लाना भी होगा, बैली में रखना भी होगा और मुझे भी बर्दाश्त करना होगा। ये कहता हुआ थियोंग के क्लोज होता है और इंटीमेट होता है और थियोंग के साथ उस रात के बाद फिर एक माह गुजर जाता है कि इंटीमेट नहीं होता है। अगस्टी ने थियोंग की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। वो जंगकोक को ढूंढता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है कि थियोंग को अपनी जान की कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन उसको जंगकोक की जान की फ़िक्र है। इस वजह से उसने जंगकोक को पूरी तरह हाइड करके रखा है और जंगकोक के साथ शादी करता है और अब जंगकोक को लाता है, उसी घर में रखता है जहाँ उसने थियोंग को रखा हुआ था। जंगकोक अगस्टी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। अगस्टी ने थियोंग के बारे में सब बताया था कि थियोंग के साथ उसकी शादी हुई है। उसने ज़बरदस्ती थियोंग के साथ शादी की है, लेकिन थियोंग कभी भी उसको प्यार नहीं करती है। नहीं, ये सब तो जंगकोक को बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो जंगकोक की सिस्टर थियोंग है। इस वजह से जंगकोक बिल्कुल बेखबर थी। जंगकोक अगस्टी को कहती है, कोई बात नहीं है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं कभी भी आपकी पहली वाइफ के और आपके रिलेशन में नहीं आऊँगी। अगस्टी मुस्कुराता है, कहता है, थैंक यू जंगकोक, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन अपनी फर्स्ट वाइफ से थोड़ा कम करता हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। जंगकोक अगस्टी को हक करती है। अगस्टी मुस्कुराता है और माइंड में कहता है, तुम्हें अपनी जान की फ़िक्र नहीं है, तुम अपनी जान के साथ बहुत ज़्यादा खेलती हो। अब मैं तुम्हारी बहन के साथ बहुत ज़्यादा खेलूँगा। अब देखता हूँ तुम कैसे मुझसे खुद को दूर रखती हो। अब तुम खुद मेरे पास आने के लिए तरसोगी। जंगकोक के साथ वो शादी करके इसी घर में लाता है जहाँ पे थियोंग थी, लेकिन वो जंगकोक को बता देता है कि उसकी फ़र्स्ट वाइफ किस जगह पे है। इस वजह से जंगकोक कभी भी उसकी फ़र्स्ट वाइफ को देखना तक नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको लगता था कि वो उसकी फ़र्स्ट वाइफ को देखेगी तो उसको जेलसी होगी। इस वजह से वो दूर रहती है। अगस्टी मंथ में हाफ डे अपनी फ़र्स्ट वाइफ के साथ गुजारता है और हाफ डे अपनी सेकंड वाइफ के साथ गुजारता है। थियोंग बहुत ज़्यादा शौक थी कि अगस्टी इन दिनों में उसको फोर्स नहीं करता है। वो अगस्टी की तरफ देखती है, मुस्कुराती है और कहती है, थक गए? देखो, तुम थक गए हो अगस्टी, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दर हूँ। अगस्टी मुस्कुराता है और थियोंग को अपने क्लोज करता है। उसको कहता है, मैं थक नहीं गया, मुझे इस खेल में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है, मैंने सेकंड शादी कर ली है। थियोंग मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा किया, क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ अगस्टी, कभी भी मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारी वाइफ बनूँगी। अगस्टी कहता है, मेरी सेकंड वाइफ की पिक देखो। ये कहता हुआ अपने फ़ोन से अपनी और जंगकोक की शादी की पिक दिखाता है। थियोंग ये देख के कहती है, अगस्टी, तुमने मेरी बहन का यूज़ किया। अगस्टी मुस्कुराता है, कहता है, हाँ, यूज़ किया, तुम्हारी बहन तो खुद मेरे साथ ये सब करना चाहती थी। हम कई बार इंटीमेट भी हुए हैं थियोंग, तुम्हारी बहन की वजह से। वो मुझे फ़ोर्स किया करती थी, मैंने तो सब शादी की थी, उसका मेरी सही वाइफ बनना था, तो मैंने ये सब किया। और तुम्हें पता है, अब तुमने मुझे ज़रा सा तंग किया या मेरी किसी बात पर इनकार किया ना, तो मैं तुम्हारी बहन को टॉर्चर करूँगा, उसकी जान ले लूँगा। थियोंग ये सुनते ही घबराती है और कहती है, अगस्टी प्लीज़ मेरी बहन को छोड़ो, देखो तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, तुमने जो करना है मेरे साथ करो, मेरी बहन के साथ मत करो। अगस्टी मुस्कुराता है, कहता है, नहीं ते, अब तो डार्लिंग मज़ा आ रहा है, तुम क्यों चाहती हो कि जंगकोक इस गेम से बाहर निकले? देखो, जंगकोक भी बोर हो रही थी, वो भी कुछ नहीं करना चाहती थी, तो देखो हमने क्या कर लिया है। लेकिन जंगकोक को पता है मेरी सेकंड वाइफ है, उसको पता है मैं पहले से शादीशुदा हूँ, लेकिन उसे ये नहीं पता कि तुम हो वो, और तुम ये कभी बता भी नहीं पाओगी। थियोंग कहती है, उसने एक माफिया के साथ कैसे शादी कर ली? अगस्टी मुस्कुराता है और कहता है, जैसे मैंने एक इंस्पेक्टर के साथ शादी कर ली डार्लिंग, मोहब्बत के चक्कर में। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत किया, उसने मुझसे मोहब्बत की, इस वजह से उसने भी एक माफिया से शादी कर ली और मैंने भी एक इंस्पेक्टर से शादी कर ली। अगस्टी ये कहते हुए मुस्कुरा रहा था। वो वहाँ से जाने लगता है। थियोंग उसका हाथ पकड़ती कहती है, रुको। अगस्टी कहता है, ये लाइफ में पहली बार हुआ है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम रोक रही हो, नहीं तो तुम एक मिनट भी इस कमरे में मुझे बर्दाश्त नहीं करती हो। कहती है, क्या तुम्हें चाहिए? कैसे जंगकोक को डिवोर्स दोगे?
क्या करूँ तुम्हारे लिए? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए बेबी पैदा करूँ तो जितने कहोगे उतने पैदा कर दूँगी, लेकिन प्लीज़ मेरी बहन को जाने दो। मेरी बहन बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, वो इस सब कामों से बहुत ज़्यादा दूर है। अगस्टी थ्योंग अपने करीब करता है और उसके लिप पे किस करता है, कहता है सच में वो इनोसेंट है? मुझे नहीं लगता। मेरी वाइफ है डार्लिंग, मुझे पता है वो कितनी इनोसेंट रोती है और शुआ के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है प्लीज़ अगस्टी उसके साथ कुछ गलत मत करना। अगस्टी थ्योंग के फोरहेड पे किस करता है, कहता है डार्लिंग नहीं गलत कर रहा। जैसे तुम उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो वैसे मैं भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तब तक उसके साथ कुछ गलत नहीं करूँगा जब तक तुम मेरे साथ एक हैप्पी और गुड गर्ल की तरह मेरी वाइफ नहीं बन के रहती हो। थ्योंग अगस्टी के लिप पर अचानक से किस करने लगती है और वो अपने क्लोथ को निकालने लगती है। आपस में दोनों इंटीमेट होते हैं। थ्योंग कहती है मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं अगस्टी की वाइफ हूँ। तुम यही चाहते हो ना, तो ठीक है। वो अगस्टी की रिंग को एनी टाइम अब अपने फिंगर पे पहने रखती थी और अगस्टी जैसे कहता था वैसे ही करती है। दूसरी तरफ अगस्टी जंगू को कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरी फर्स्ट वाइफ को देखना चाहिए, उसके साथ थोड़ी सी बातें करनी चाहिए, शायद तुम्हारे साथ वो बहुत अच्छा फील करे। क्योंकि कहती है मुझे नहीं लगता, तुम कहते हो वो बहुत ज़्यादा रूड है, तुम उसे इतना प्यार करती हो, रिटर्न तुम्हें कोई प्यार नहीं देती है। मुझे नहीं लगता कि मुझे एक ऐसी लड़की से मिलना चाहिए। अगस्टी कहता है मेरी जान है, बहुत अच्छी है, तुम्हें एक बार उसको देखना चाहिए। ये कहता हुआ वह उसको थ्योंग के रूम में लेकर आता है। थ्योंग में बैठी हुई थी। जैसे ही जंगकुक अपनी बहन को देखते हैं तो शौक हो जाती है। थ्योंग जल्दी से आकर जंगकुक को हक करती है और कहती है जंगकुक मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए, बेबी आप कहाँ थे? जंगकुक कहती है दी यहीं पे थी। आप इतनी देर से कहाँ पे थे? मैंने सुना था आपने कोई मिशन किया है जिसमें जान का खतरा था और आप तब से गायब थी, कहाँ पे? थ्योंग कहती है नहीं, मुझे अगस्टी से सच में प्यार हो गया था और मैंने अगस्टी को ही पकड़ा था और फिर इसके साथ शादी कर ली। जंगकुक कहती है तो फिर आप अब क्यों नहीं प्यार करती हैं? ये सुनते ही थ्योंग थोड़ी सी घबराती है और कहती है प्यार करती हूँ, बस थोड़ा सा रूठ रहती थी तुम्हारी फिक्र में, अब तुम आ चुकी हो सब ठीक हो जाएगा। जंगकुक कहती है लेकिन मैंने गलती के साथ आपके हस्बैंड से शादी कर ली है। ये सुनते ही अगस्टी भी एक्टिंग करता है कि उसको पता ही नहीं था कि वो दोनों बहनें हैं। थ्योंग अगस्टी की तरफ देखती है तो वो समझ जाती है और वह कहती है कोई बात नहीं है जंगकुक, वैसे भी अगस्टी बहुत अच्छा है, मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, तुम्हारा भी वो बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। थ्योंग ये सब अगस्टी के कहने पे कह रही थी। इस वजह से अगस्टी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। ऐसे ही वक्त गुजरता है। थ्योंग प्रेग्नेंट हो जाती है क्योंकि अगस्टी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो जंगकुक के साथ भी भरपूर टाइम स्पेंड करता है और थ्योंग के साथ भी, लेकिन वो एक अलग बात है कि थ्योंग उसकी पहली वाइफ थी, इस वजह से वो थ्योंग से ज़्यादा प्यार करता था। जंगकुक के साथ भी लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इस वजह से जंगकुक को कभी भी जेलसी नहीं हुई थी। अब थ्योंग हमेशा जंगकुक के साथ रहा करती थी, वो अपनी बहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती थी। धीरे धीरे उसको भी अगस्टी से प्यार होने लगा था और वो दोनों ही अगस्टी के साथ रहा करती थी और दोनों ही हैप्पी थी। हालांकि थ्योंग बीच में अगस्टी से थोड़ा सा नाराज़ भी हो जाया करती थी क्योंकि अभी भी उसको लगता है कि अगस्टी लोगों के साथ गलत करता है, जबकि जंगकुक जानती है वो एक अच्छा माफिया है, किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं करता, जो लोगों के साथ गलत करते हैं बस उनके साथ ही वो गलत करता है। थ्योंग ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती। हालांकि अगस्टी ने कई बार थ्योंग को ये सब बताया हुआ है, लेकिन थ्योंग के मानने में वो एक बुरा माफिया है। लेकिन थ्योंग अब कुछ भी नहीं कर सकती, मजबूरन उसे अगस्टी की कच्ची वाइफ बन के रहना था कि वो जंगकुक की जान को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। ऐसे ही उन तीनों की लाइफ गुजर रही थी, लेकिन वो फिर भी आपस में बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। ऐसे ही स्टोरी का एंड होता है। मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।